यही वाली है वैसे हमारी बस तो। बैठने के साथ ही क्या हुआ है, रही इसके अलावा कुछ रिफ्रेशमेंट। ये है मेरी वाली बस, लेकिन मैं यहाँ पे ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। एक तो ये कि मुझे नींद आ रही है। यहाँ पर रेस्टोरेंट जैसे कि यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप है साथ। बड़ी ही लड़ाई झगड़ों के बाद ये वाला स्टॉप आया। स्टॉप आया क्या है, ज़बरदस्ती पैसेंजर्स ने लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी ना बस की तरफ जा रही हूँ, ताकि बहुत बदतमीज़ ड्राइवर है और बहुत घटिया सर्विस है। बड़ाइच की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बस में बैठी हुई हूँ मैं, और बस को देखकर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये है ट्रैवल व्लॉग। जी, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिन बोर होने के बाद ना अब फाइनली मैं ना अब जा रही हूँ एक आपके साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर करने। और ओब्वियसली आगे जाकर और भी व्लॉग्स आएंगे। इतना कोई मैं बोर हो रही थी, बहुत दिनों से ट्रैवल नहीं किया था और मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिन ना मतलब मुझे कुछ होने लग जाता है, अगर हम कहीं आए जाए नहीं तो मुझे ना बेचैनी से शुरू हो जाती है। तो फाइनली आज मेरा वो दिन आ गया है जब मैं जा रही हूँ सफ़र करने के लिए, और इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो में काफ़ी फ़्रेश भी नज़र आ रही हूँ। वरना अमूमन इस वक्त मैं इतना कोई थकी हुई होती हूँ कि पैकिंग ये वो सारी चीज़ें, नींद पूरी नहीं होती। लेकिन आज मैं थोड़ी सी फ़्रेश हूँ कि मैं थोड़ा सा ना खुश हूँ कि जब इंसान का थोड़ा सा आबो हवा चेंज हो रही होती है तो वो खुश होता है। खैर, सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, और मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ है बेसिकली वो हुआ है नुमाइश से ऑनवर्ड्स। अब बस जाएगी, अगला स्टॉप लेगी, वो लेगी सोहराब कोट पर, क्योंकि मैं अमूमन ना ऐसा करती हूँ कि जो इनका ताज कॉम्प्लेक्स पर है वहाँ से बैठ जाती हूँ। बैठने के साथ ही क्या हुआ है, यहाँ से टूटी है और ये से ये मैंने अपना ना कुछ सामान उठाया। अब ये जो है ना, ये नीचे नहीं हो रही, मेरे पाँव यहाँ ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत दर्द कर रहा है, हालांकि मैंने बहुत ईजी जैकेट पहनी है। नीचे हो जाए तो ये जो है ना टिन हट्टी है, बेसिकली कराची की फूलों की जो मार्केट है ना, सप्लाई जहाँ से होता है उसमें से जो जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें से एक ये बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे आपको फूलों की सारी दुकानें नज़र आएंगी। इससे इस तरफ को चाहे तो तारिक रोड की तरफ आ जाते हैं। जो अभी हमारी बस जा रही है वो जा रही है लियाकताबाद की तरफ। यहाँ से वो डाक खाना पकड़ेगी लियाकताबाद वगैरह, और वहाँ से होती हुई सोहराब कोट जाएगी। और जब पहले आप आते हैं तो आपको फूलों की दुकानें मिलती हैं होल सेल पर, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। यहाँ पे गजरे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके बाद ऑल द वे सारा आपको यहाँ पे एक से बढ़कर एक फ्रूट मिलेगा। टिन हट्टी से लेकर लियाकताबाद तक आपको फ्रूट ही फ्रूट मिलेगा, और हर तरह का मिलेगा। उसके बाद कुछ ये फूड्स के रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर डिफरेंट आ जाते हैं। और यहीं पर लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे, अभी आगे जाकर आएगी निराला स्वीट्स, और उसी के बराबर में है मशहूर लियाकताबाद के गोलगप्पे। खैर, यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट किया था, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो बहुत सारा किया था, वरना व्लॉग ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं सारा कुछ दिखाती हुई जाऊंगी ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर, अभी हम एफपी एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। एफपी एरिया को क्रॉस करते हुए ना यहाँ पर एक वो आता है बिन हाशिम। मैंने बिन हाशिम की भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे वो ग्रॉसरी स्टोर बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आ गया बिन हाशिम ना, ये है तो छोटा, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर लोशन स्पेशली, और क्वालिटी भी इनकी ना काफ़ी हद तक अच्छी होती है। अब इस वक्त ना आप लोग मौजूद हैं मेन सोहराब कोट में। ये देखिए, बहुत बसेस होती हैं यहाँ पर डिफरेंट तरह की, लेकिन ज़्यादातर कभी कुछ चीज़ नहीं है। पीछे रेस्टोरेंट्स में मुनासिब स्क्वायर है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर लिखा ये सब रेस्टोरेंट है जो लाइक में यार आप ये देखें, और से आप क्या चरहा लगे हैं, और यहाँ से भूखी निकली तक खाया तो था, लेकिन मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही है। और ये चरहा देख कर ये
आ गया है मेन सोहराब कोर्ट पर मौजूद जो फैसल मूवर्स वराए जो है दूसरी बसेस के टर्मिनल है ना वो, और इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो डेवलप आ जाता है। तो देखिए कराची बस टर्मिनल, यहाँ पर ये गेट भी बना है रिसेंटली, मेरे ख्याल में ये ऑपरेशनल हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तब नहीं था। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये फैसल मूवर्स का एग्जीक्यूटिव क्लास, सॉरी बिजनेस क्लास का है। और मतलब यहाँ से बिज़नेस क्लास की अगर आप बस हैं तो वो जाते भी आप यहीं से लेते हैं और यहीं पर आप उनका वेटिंग एरिया भी है। ये देखिए ये सारी खड़ी हुई है। हम जा रहे हैं ना, हम इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो ओल्ड इनका टर्मिनल था ना उस हिस्से पर ये वाला जो है, देखिए सामने जो डिफरेंट बसेस हैं उनका लिखा हुआ भी है, जैसे पटेल पाड़ा पर है ना उसी तरह से यहाँ पर भी कराची टू पिंडी और ये बिलाल ट्रैवल्स हैं पेशावर कोहाट, इसी तरह इस साइड भी लिखा हुआ है। इसी तरह आपको मैंने एक बार दिखाया था पटेल पाड़ा पर, वहाँ पर भी थे। खैर ये आगे कायनात का है, कायनात वालों से भी पूछा था मैंने। उतरकर मैंने अभी यहाँ से पकड़ी है गर्मा गर्म चाय और मैंने इनसे डिस्पोजेबल कप अलग लिया और मैंने चाय को पार्सल करवाया क्योंकि मुझे पता था मैं अगर डिस्पोजेबल कप लूँगी तो मुझसे चाय गिर जाएगी। तो मैंने पैक करवा लिया और इस तरह मैं हाफ निकाल के पीऊँगी कि अगर बस चलने भी लग जाती है तो मेरी चाय गिरे नहीं, क्योंकि अक्सर मेरे सर में दर्द होता है और मैं बाहर से चाय लेती हूँ ना, तो चाहे आप रिक्शा में बैठे हुए हों या फिर आप बस में बैठे हो, चाय छलकती है, फिर आप भी चलते हैं और चाय भी आपको पीने के लिए सुकून से नहीं मिलती। अच्छा ये एलईडी है, मैंने इस बार जो ली है ना, अमूमन में जो है इनकी सोफ़ा सीट्स जो होती हैं एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास वाली, मैं वो सीट्स लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इनकी जो इकोनॉमी सीट्स होती हैं 2x2 वाली जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो। अब देखें ये सामने जो है ना, ये है इनका एग्जीक्यूटिव क्लास, इनकी एलईडी बड़ी है। मेरे पास जो इस वक्त लगी है ना ये छोटी है, यहाँ पे टूटी भी अलग है। खैर सफ़र स्टार्ट हो गया है हमारा। ये सारे चिनवारी रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब आ रहे हैं और इन रेस्टोरेंट्स के खाने, हाईवे के खाने तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं कराची के। और फिर वही दुम्बा बोटी, नमकीन बोटी, दुम्बा पुलाव, कढ़ाई, मतलब क्या क्या खाने आप नाम लें और आपको वो खाने मिलेंगे। खैर अब जो बस हमारी आ गई है क्योंकि सफ़र स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले टोल क्रॉस करने के बाद, कराची का टोल क्रॉस करने के बाद आता है बहरिया। अगर आप उस रोड की तरफ जहाँ से आप देख रहे हैं ना वो वाला रोड, ये अंडरपास स्टार्ट हो गया है, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप बहरिया की तरफ मुड़ जाएंगे और ये वाला रोड अगर आप ले लेते हैं तो आप क्रॉस करते हैं सीधा, ये M9 शुरू हो चुका है, कराची हैदराबाद मोटरवे। आप इसको क्रॉस करेंगे और अगला जो टोल आएगा वो हैदराबाद का आएगा। अच्छा बस ताज कॉम्प्लेक्स से चली थी, इसने अभी जो पैसेंजर्स उठाए हैं वो उठाए हैं सोहराब कोर्ट से। और अब ये ना थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, सारी बसेस रुकती हैं और यहाँ पर कोई आधा घंटा हो गया है एक पुलिस की एम्बुलेंस मोबाइल भी खड़ी हुई है और आधे घंटे से चेकिंग की चल रही है। डिफरेंट लोगों को लेकर जा रहे हैं, उनके सामान उठा रहे हैं और चेकिंग चल रही है। अब इस वक्त मुझे एक तो नींद तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना मुझे भूख सी लगी है क्योंकि खाना मैंने प्रॉपर नहीं खाया था। लेकिन अब मैं ये वेट कर रही हूँ कि बस चले तो रास्ता हमारा शुरू हो। और यहाँ पर मैंने ना मूवी लगा ली थी और ये मूवी काफ़ी अच्छी थी। और इसमें एक तो मुझे एक ये चीज़ थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं चाह रही थी कुछ देख लूँ और ये एक अच्छी मूवी मुझे मिल गई। और इत्तेफाक ऐसा हुआ ये मूवी मैंने आधी देखी और आधी में देख ही नहीं पाई और उसके बाद ना मुझे इसका नाम याद है ना ये मूवी का कुछ याद है। अब अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। भी देखिए शीशे पर किस तरह से ना वो आ रहा है, गीला गीला सा हो रहा है, क्योंकि अंदर गाड़ी में उन्होंने एसी इतना चिल्ड किया हुआ है क्योंकि अभी प्रॉपर गर्मियाँ नहीं आई हैं, अभी हल्का हल्का ठंड का मौसम है। देखिए धुंधला हो रहा है शीशा। टोल आ चुका है ये हैदराबाद का और आगे जाके स्टॉप लेगी गाड़ी, होपफुली ना लेना भी चाहिए। अभी ठंड से शीशा इतना ज़्यादा ठंडा हो गया और मूवी मेरी यहाँ पर चल रही है। ये हाईवे पीछे सामने एक और रेस्टोरेंट और ये है वो बस हमारी जिसमें हम यहाँ पर आए। और ये मोरों का वो स्टॉप है जहाँ पर ये वड़ाइश वालों ने अपनी बस रोकी है यहाँ से। और ये वो शॉल्स वगैरह इधर देखें तो ये इस जगह पर मिल रही है। इसके अलावा कुछ रिफ्रेशमेंट का भी सामान है सब। वड़ाइश की एक और बस भी यहाँ पर आई हुई है।
ये है मेरी वाली बस। मोरों पर ना सर्दी हो रही है इस वक्त ना, और हल्का हल्का मुंह से धुआं भी निकल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। एक तो ये कि मुझे नींद आ रही है, दूसरी बात ये कि इस कदर कोई वाहियात किस्म के वॉशरूम थे ना कि अंदर मुझे उल्टी आ गई है। मतलब वड़ाइच में मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। जब मैं फर्स्ट टाइम वड़ाइच यूज़ कर रही थी, ये पीछे बस खड़ी हुई है, तब भी ना इसी तरह का स्टॉप लिया था इसने, एक बहुत ही गंदा सा, और सेम आज ये भी हुआ। तो अब दिल जो है ना मतली कर रहा है। खैर पीछे हालांकि यहाँ पे पराठे, पता नहीं क्या रोटियाँ वगैरह डल रही हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भी ना सोना है। बिल्कुल यूँ कह लें कि तो सर्दी बहुत हो रही है बस में, लेकिन यहाँ से ना व्यू बहुत प्यारा लग रहा है पीछे हाईवे का। आप लोगों को लाइट में नज़र नहीं आएगा, उस तरफ जो ये लाइटें आ रही हैं ना, वहाँ पर रेस्टोरेंट है। ये यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप है साथ ही। हाँ, ये पेट्रोल पंप है जिस तरफ ये सीएनजी गई है, और ये हाईवे चल रहा है, ये हमारी बस है। अच्छा, सिंध के इस हिस्से में मोरों में जिनसे पहली बार रुकी है ना, तो यहाँ पर भी सर्दी पड़ रही है। अब वीडियो में आपको मेरे मुंह से धुआं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पड़ रही है यहाँ पर सर्दी। लेकिन कराची में नहीं पड़ रही थी, बस लास्ट 2 डेज़ जो थे ना, तो हल्की हल्की वहाँ पर ठंड पड़ी। अब जिन दिनों में मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, कि उस दिन की माइट भी जब तक ये अपलोड हो सकता है गर्मियाँ आ चुकी हों, हो सकता है सर्दियाँ पीक कर। यहाँ पर हमारा ना नाश्ता आ चुका है, सेम नाश्ता है वही वाला, पानी वाले कच्चे चने और पराठा और ये चीज़ें। खैर ये बस खड़ी हुई है और सब पैसेंजर्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखें बस चलती है, तो आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ। यही वाली है वैसे हमारी बस का। से बस में तशरीफ ले चले ताकि बस से अपने मुकाम पर रवाना की जा सके। शुक्रिया। ये जो स्टॉप है ये इकबालाबाद का स्टॉप है, और बस बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। मैं गई थी हैंड वॉश करने, ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय नहीं ली क्योंकि अब चाय का टाइम नहीं बचा है। और देखा आगे जो स्टॉप आएगा रेस्ट एरिया, वहाँ पर ये कौन सा स्टॉप था? इकबालाबाद। टोल लेकर ये दोबारा मोटरवे से चढ़ेगी। रही मेरा खान का टोला क्या। रात की तकरीबन 9:30 बजे की मेरी बस थी। 9:30 बजे से जो हम चले हैं, मैंने ली है वड़ाइच की जो एग्जीक्यूटिव सीट होती है वो मैंने ली है। और ये मैं कोई दूसरी बार आई थिंक ट्रैवल कर रही हूँ वड़ाइच में। इससे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये जो सामने भी जो बस जा रही है ये भी वड़ाइच की ही है, और आई थिंक हम इसे ओवरटेक करने वाले हैं। और बिल्कुल जी हमने इसे ओवरटेक कर लिया है, क्योंकि मोटरवे चल रहा है, एंड होने वाला है। अगला जो हमारा आएगा वो अब्दुल हकीम मोटरवे आएगा। मुल्तान को बेसिकली हम लोग ना पहुंच जाएंगे कुछ देर में। यहाँ पर आगे सामने वाली जो सीट थी अभी ये खाली पड़ी है, बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट है, तो वहाँ से खेत नज़र आ रहे हैं। खैर मैं आपको बता रही थी, अब देखें ये कितने अच्छा स्टॉप आ गया। ये इतने कोई बड़े बड़े और इतने वीआईपी किस्म के ये स्टॉप्स होते हैं ना, इन्हीं के वॉशरूम बहुत साफ़ होते हैं। जो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था ना कि आप पे कर लो, 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एसी लगा हुआ होता है वॉशरूम में, और आप इनकी खूबसूरती मैं कभी आपको दिखाऊंगी ये वॉशरूम में किस तरह के होते हैं। खैर मोटरवे को एंजॉय करते हुए मैं जा रही हूँ। बस हमारी चढ़ी है 9:30 बजे की, और मुझे नहीं पता इस बस वाले को क्या मसला है, ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं ले रहा। इसने कराची से जो चली है तो इसने सिर्फ और सिर्फ मोरों पर रोकी, और मोरों के बाद इकबालाबाद पर। अब देखें यहाँ पे जो खेत हैं सारी ये फॉग नज़र आ रही है वो दो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है ना, तो ये सब सारा पीछे के साइड पर आपको फॉग धुंध सी नज़र आ रही है। खैर मैं आपको बताई थी ये स्टॉप नहीं ले रहा, और अब ना क्योंकि स्टॉप नहीं ले रहा तो अब बेचैनियाँ शुरू हो चुकी हैं पैसेंजर्स को कि ये स्टॉप क्यों नहीं ले रहा। ओबियसली लेना भी चाहिए। बड़ी लड़ाई झगड़ों के बाद ना ये देखें मेन जो स्टॉप है ना वो ये वाला है, लेकिन बस वाले ने यहाँ नहीं रोका और इस जगह पर रोका है। अब यहाँ पे खड़ी हैं, और ये मस्जिद का वॉशरूम है जहाँ पर हमने यूज़ किया है ना।
बड़ी ही लड़ाई झगड़ों के बाद ये वाला स्टॉप आया है। स्टॉप आया क्या, ज़बरदस्ती पैसेंजर्स ने लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी ना बस की तरफ जा रही हूँ, ताकि बहुत बदतमीज़ ड्राइवर है ये और बहुत घटिया सर्विस है। बड़ाइच की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। वही जा रहा हूँ, रास्ते भी लाहौर जा रहा हूँ। हाँ लाहौर के लिए जा रहे हो, नमाज पढ़ इधर। हाँ कल अब यहाँ पर हम लोग मोटरवे पर चढ़ चुके हैं मुल्तान से। अब ये हमारा शुरू हो चुका है अब्दुल हकीम मोटरवे। एक तो ये बस ड्राइवर कहीं रुक नहीं रहा, ऊपर से गाड़ी भी प्रॉपर नहीं चला रहा। इस वक्त तक तो हमें पहुँच जाना चाहिए था लाहौर, लेकिन अभी तक हम स्टिल अब्दुल हकीम मोटरवे पर अब हम चढ़े हैं। अगर नॉर्मल स्पीड से भी चलती है ना गाड़ी तो तकरीबन 4 घंटे ये लेगी, 4 से ऊपर भी हो सकता है। और अभी बज रहा है दोपहर का 1। देखें क्या होता है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, बेसिकली ये एक फैमिली है। आई थिंक ये एक पख्तून फैमिली है। और इनके बकौल जो यहाँ पर साहब थे, क्योंकि बस हमने जैसे बताया ना कि बस वाला गाड़ी नहीं रोक रहा था, तो ये जो एक बेटी थी, एक फादर और एक मदर, इनके बकौल ये कह रही हैं जो फादर हैं उनकी बहन की डेथ हो गई है और जो मदर हैं उनके भाई की डेथ हो गई है ड्यूरिंग ट्रैवल। मतलब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और पीछे इनके घरों में ये इंतकाल हो रहे हैं। तो इन लोगों ने बस में इस तरह से आहो बका करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और ये कुछ इस तरह से भी कह रही थी कि इनके भाई ना मैयत रोक नहीं रहे और उठा रहे हैं, सब्र नहीं कर रहे, बस लेट हो रही है। बस वाला मतलब गालियाँ दे रहे थे ड्राइवर को। और बिल्कुल ड्राइवर की गलती थी। तो ड्राइवर बहुत कम चला रहा था, स्लो चला रहा था, ऊपर से रोक नहीं रहा था। वो गलती ज़रूर थी ओब्वियसली। कोई पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को कुछ, एक साहब ने पीछे उल्टी कर दी थी, क्लीननेस का इशू आ रहा था, वो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन मुझे इस तरह से ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा साइड पर होकर बैठी रही खौफ के मारे, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स भी बहुत होते हैं। अच्छा खासा नॉर्मल सफ़र चल रहा था, अचानक इन लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि जो अंकल हैं उनके बहन की डेथ हो गई है और जो आंटी हैं उनके सेम टाइम भाई की डेथ हो गई है। और इनके घर वाले इनकी कॉल पे रुक भी नहीं रहे, मैयत को उठा रहे हैं। हालांकि 2 से 3 घंटे में ये लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं। मेरे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। खैर यही सारा डिस्कशन करते करते अभी हम पहुंच चुके हैं लाहौर। टोल वगैरह क्रॉस कर लिया है और टोल क्रॉस करने के बाद उनके हम बंद रोड पर भी आ गए। बिल्कुल एंड का सफ़र है। थोड़ा सा ना अब मैं डरी हुई हूँ कि वो खातून इस वक्त शांत होकर थोड़ा सा बैठ गई हैं। खातून, अंकल तो खैर शोर नहीं कर रहे थे, वो खूब गालियाँ दे रहे थे। और जो लड़की और जो आंटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार, आपने से रोना पीछे सुना भी है, इस तरह से रो रहे थे। तो मैं थोड़ा सा साइड पर होकर बैठी रही, सेफ साइड के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पख्तून फैमिलीज़ या दूसरों में मैंने सुना है कि इस तरह से शोर शराब, क्योंकि हम लोगों के टोटली डिफरेंट होता है। हम लोग इस तरह से, मतलब मैं क्या कहूँ, उनका दर्द वो जाने। लेकिन मुझे थोड़ा सा उनकी इन चीज़ों की वजह से ना कुछ मशकूक सी एक्टिविटीज़ लग रही थी।